हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिस्ट वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? मुझे लगता है होपफुली जिन्होंने हमारे लेवल्स पे काम किया होगा, आज चकते फटे बहुत अच्छे खासे लेवल चले हैं और उन पे काफ़ी अच्छी खासी ट्रेड मिली। आज कम से कम 2 ट्रेड मिली थी, जिसमें एक ट्रेड के अंदर तो पहले ही 130 पॉइंट मिले और दूसरी ट्रेड के अंदर 111 पॉइंट के आसपास, 110 पॉइंट के आसपास मिले हैं। तो दोनों ट्रेड बहुत अच्छी खासी रही है और जो चली है, एक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स ने काम किया है, बैंक निफ्टी के ने भी काफ़ी अच्छे काम किया है। तो नो डाउट जो सेटअप दिया था आपको, सेटअप बहुत अच्छा खासा सेटअप चला है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आज 5 तारीख है, तो 6 तारीख का सेटअप और क्या हो सकता है, 6 तारीख को किस तरीके की ट्रेड का सेटअप बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आज अब कल आपको लेवल दिया था और एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास यानी कि 44,400 के आसपास से मार्केट वापस से नीचे गिरा है और ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल बनाया था। ठीक है ना, वापस मार्केट यहीं के सपोर्ट लेके वापस ऊपर नीचे होता हुआ, लेकिन उसने अच्छे खासे पॉइंट दिए। तो अभी नेक्स्ट ट्रेड सेटअप क्या बनेगा? देखो फ्रेंड, बात ऐसी है, अभी मार्केट है ना बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस में है, क्योंकि मार्केट के पास दोनों जगह खेलने के लिए। ठीक है, एक तो ऊपर की जगह भी खेलने के लिए बची है और एक बार नीचे की जगह भी खेलने के लिए बची है। तो यहाँ पर आ जाता है शार्प काम करने का तरीका। शार्प मतलब टोटली मिला के कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करेंगे अपन। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करने के लिए अपन को क्या करना है, अपन को देखनी है कैंडल्स में कहाँ बायर कहाँ सेलर और क्या खड़े हैं। आप देख पा रहे हो उन चीज़ों को? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार ऊपर के सेलर पोजीशन देखनी है। तो देखो यहाँ से सेलर स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना, तो ये आ गई हैं सेलिंग की पोजीशन। और आप देखो भी ध्यान से, यहाँ पर भी इसी लेवल के अंदर एक बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल बनी है, इसी लेवल के अंदर यहाँ भी सेलिंग कैंडल बनी है, इसी लेवल के अंदर यहाँ भी एक सेलिंग कैंडल बनी है। तो ये एक सेलिंग का बहुत बेहतरीन जोन मिला है जहाँ पर सेलर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बाइंग जोन की, बायर कहाँ पर सबसे ज़्यादा खड़े हैं। तो आप देखोगे, देखो यहाँ से तीनों जगह से एक बार अच्छे खासे बायर ऐड हुए हैं। ठीक है, परफेक्टली। तो अभी हमें क्या करना है कि इस वाली कैंडल को अपन हटा देते हैं, सॉरी इस वाली कैंडल, एक सेकेंड रुको, इस वाली कैंडल को अपन हटा देते हैं, ज़्यादा ताम झाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अपने यहाँ पर अपने ऐड हो गए बायर, ये अपने बायर्स की पोजीशन बन गई है। अब क्या है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो सेलर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हैं, ये भी सेलर आए, यहाँ भी अगेन सेलर आ गए हैं वापस से। ठीक है ना, तो देखा जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है ना, ये ऊपर की ये पूरी की पूरी है ना सेलर की जगह है। तो हमने क्या करा है, इसको 1 घंटे के चार्ट पे लगा दिया और 1 घंटे के चार्ट पे हमने एक कैंडल ली है, ये वाली कैंडल ले लो। और इन दोनों कैंडल्स के बीच का साइज क्या है, 2 कैंडल अपन ने ले लिए 100 पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर इसके नीचे मार्केट हमको दिखता है, यानी कि देखा जाए तो 44,200 से लेकर 44,185, यानी कि देखा जाए तो 15 से 20 पॉइंट की एक रेंज है। अगर कल मार्केट इस कैंडल के नीचे कहीं पर भी ओपन होता हुआ आपको दिखाई दे, याद रखना इन कैंडल्स के नीचे, यही जो रेंज है इसके नीचे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक 15 मिनट की एक कैंडल देखनी है, एनी मतलब कैसी भी कैंडल बन सकती है, कोई जरूरी नहीं हो कि वैसी बने। ठीक है ना, कैसी भी वो कैंडल बन सकती है। आपको क्या करना है, उस कैंडल का लो और हाई मार्क करना है, चाहे वो ग्रीन बने चाहे रेड बने, कुछ भी बने, इसका हाई मार्क करना है और इसका लो मार्क करना है। और अगर लो टूटे तो आपको ट्रेड करनी है, अगर लो टूटे तो आपको ट्रेड करनी है। ठीक है, ये तो है पहला सेटअप, कहीं भी बनेगा 5 मिनट की कैंडल का, अगर लो टूटता है तो आपको बाय करना है। ठीक है, और अगर आप थोड़े से और सिक्योर होना चाहते हो तो आपको 15 मिनट के चार्ट पे आ जाना। 15 मिनट के चार्ट पे जो भी आपको कैंडल मिलेगी, एक कैंडल उसका लो और हाई मार्क कर लेना, उसमें मिल जाना। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, याद रखना। अब चलते हैं ऊपर की कंडीशन। ऊपर की कंडीशन में यहां तक देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस चीज को समझो। यहां तक यानी कि 44,200 से लेकर 44,300 यानी कि 400, इस दौरान कोई भी आपको सेलिंग का सेटअप मिले, कहीं भी कोई भी बियरिश एंगल्फिंग मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर इवनिंग स्टार मिल जाए, ठीक है, या कोई बड़े टाइम फ्रेम की कोई डोजी मिल जाए इस टाइप की, जैसा भी ये आवरली की डोजी बनी है काफ़ी अच्छी खासी। ठीक है, जो भी कैंडल मिल जाए, ये पूरा का पूरा सेलिंग का जोन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन को सेलिंग ही करनी है अगर इस दौरान मिले। लेकिन हमको देखना है टॉप,
कि वो चीज़ का टॉप लगा हुआ हो। ऐसा नहीं कि पहली कैंडल बनी आपने सेल कर दिया, दूसरी कैंडल नहीं, हमको टॉप चाहिए। और टॉप कैसे मिलेगा? आपको टॉप मिलेगा कैंडल स्टिक से। कैंडल स्टिक से का मतलब क्या है कि अगर कोई भी, जैसे मान लो कोई कैंडल बन रही है और ऊपर से एक रेड कैंडल बन गई डोजी टाइप की या हैमर टाइप की कुछ भी बन गई, तो आपने उसके लो और हाई मार्क करा और उसमें घुस गए, तो आपको ये भी कटता हुआ नजर आएगा और ऊपर से नीचे तक का ट्रेंड मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास दोनों ही जगह बची हुई है। बस सेलिंग की जगह अगर मान लो थोड़ा सा और ट्रैप करने लगा तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, 3-4 कंडीशन इसके साथ बने हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये इस जो भी इसने आज बनाया पूरा का पूरा इस पैटर्न से नीचे ही खुले, तो फिर तो 5 मिनट की कैंडल देखनी और तुरंत आपको घुस जाना उसके लो कटते से ही। रखूंगा मैं सेलिंग की ट्रेड, बाइंग की ट्रेड में रखूंगा नहीं, अभी हाल फिलहाल तो मैं बाइंग में जाने वाला हूँ नहीं। तो ये तो रहा अपना बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं अपन निफ्टी में कि निफ्टी का क्या पैटर्न है। तो देखो दोस्तों, निफ्टी बना है अपनी एक रेंज में, आप देख भी रहोगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके आ जाऊँ तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको अच्छी तरीके से पता लगेगा एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना है। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 1 सेकेंड, ये हटा देता हूँ 1 सेकेंड। ये देखो निफ्टी के अंदर एक फ्लैग, ये तो हाई लगेगा जो भी आज का है, इसको तो हटाएंगे नहीं, इसको ये अपना 550 का, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जोन अपन हटा देंगे अभी हाल फिलहाल के लिए। ये एक जोन अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, इसको तो अपन रख सकते हैं। ये देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी ने एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, ये देखो। ठीक है, अगर इस पैटर्न का किसी भी साइड ब्रेक हो, ठीक है, इस पैटर्न का किसी भी साइड में ब्रेक होगा तो आपको ट्रेड करनी है, लेकिन बस इतना याद रखना, अप साइड में जब तक इसका ब्रेक ना हो जाए तब तक ट्रेड नहीं करनी। लेकिन डाउन साइड में तो अगर ये थोड़ा सा भी ब्रेक हो जाता है, थोड़ा सा भी, या फिर आप ये लगा लो थोड़ी सी और सिक्योर ट्रेड करने के लिए, ए डाउन साइड का ये, यानी कि इस पैटर्न की जो रेंज है अप डाउन साइड की ये है, अप साइड की ये है। तो डाउन साइड में अगर ब्रेक होता है तो आपको जल्दी ही वापस से ये नीचे के जितने भी लेवल्स हैं देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपको यहाँ तक का मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्रेड सेटअप देखना है। अगर आप निफ्टी को थोड़ा स्विच करके देखोगे तो आपको पता लगेगा, आपको लगेगा एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, तो ये ऊपर भी जा सकता है। इसलिए क्या है कि मैंने आपको दोनों तरफ की ट्रेड दी है, इसके अंदर बाइंग भी सेलिंग भी दोनों। अब ये जो ऊपर का लेवल है यानी कि 19,576 और नीचे का लेवल आ रहा है 19,520, तो यानी कि देखा जाए निफ्टी की ये रेंज है, ये 50 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, तो इस रेंज के, लेकिन शर्त एक है कि मार्केट इसके बीच में ही खुले। शर्त एक है कि मार्केट इसके बीच में ही खुले। लेकिन अब आप सोचोगे कि भैया बताओ, अगर मार्केट वैसे खुला, गैप अप या गैप डाउन खुला, तो आपको रिवर्स ट्रेड करनी है। पहला गैप डाउन खुला, 15 मिनट की कैंडल देखना, और उस अगर ऊपर खुला है तो लो कटते ही सेलिंग डालनी है। और अगर मान लो यहाँ कहीं आसपास खुला, इस रेंज के, ये जो रेंज है ये 55 पॉइंट की, ये अगर मान लो यहाँ खुला, आपने देखा कि यहाँ खुला, ठीक है ना, तो भी आपको क्या है कि रिवर्स ट्रेड पहले मिलेगी और बाद में मिलेगी दूसरी ट्रेड। यहाँ मिला तो आपका अगर हाई कटता है तो ट्रेड करनी है, लो पे ट्रेड मत करना, उल्टा टी और नीचा टी। ठीक है, ये कुछ पैटर्न बना है, मेरा कुछ सेटअप बना है माइंड से, जो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके बनाया, तो आपको इसी पे काम करना है अगर इस टाइप का सेटअप बना हुआ मिल गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या है कि 2 दिन से एक बार यहाँ गैप डाउन दिया, फिर यहाँ गैप अप दिया, तो अब ये 3-4 बार गैप नहीं देगा, दे दिए इसने 2 बार गैप। तो अब क्या है कि अगर नीचे का ये बना तो नीचे का ये अपने गैप फिलअप जरूर करेगा, कोई से आइदर साइड, लेकिन ट्रैप करके गैप फिलअप करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो इसलिए अगर ऊपर खुला तो लो कटते घुस जाना, फिर तो ये सब नीचे के तोड़ते हुए नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये बाई चांस नीचे खुला तो नीचे खुलने में क्या है कि ये लोगों को परेशान ज़्यादा कर देगा, एकदम से गैप फिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आएगा गड़ नीचे गिर जाएगा, फिर गैप फिल कब करेगा। तो थोड़ा सा मेरी ये साइकोलॉजी है इस वाली ट्रेड को देखते हुए। ठीक है, तो ये है 2 अपनी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड सेटअप। कैसे लगे आप, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों थोड़ा सा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा चैनल ड्रैग हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा मेरे लिए आपसे थोड़ी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।